Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum friends. Today we are going to discuss about a very important topic of Land Revenue Act 1967, and that is the powers of Board of Revenue. Board of Revenue को देखें डिस्कस करने से पहले I think we have to today firstly we have to give a slight touch to the revenue officers, the class or the hierarchy of revenue officers. हमें पता होना चाहिए कि revenue officers कौन-कौन से होते हैं. What are the classes of that sort? Let's start. देखिए फर्स्ट जो स्टार्ट होता है रेवेन्यू मतलब सेकंड से रेवेन्यू ऑफिसर्स क्लासेस, तो सबसे पहले जो सुप्रीम है जिसका रूल फर्स्ट लेवल पर चलता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट. स्पेलिंग में थोड़ा मसला हो सकता है, मैं जल्दी में लिखूंगा तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट. स्पेलिंग में मसला हो गया नहीं. प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्पेशली सिंध एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. उसके बाद ये जो पावर जो डेलीगेट करता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, BOR. ठीक है. उसके बाद होता है कमिश्नर. कौन होता है? कमिश्नर देखें इसकी जो कमिश्नर जो होता है वो रूल करता है ओवर डिवीजन. पूरी डिवीजन जो है कमिश्नर के अंडर होती है. हम सिर्फ यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें, लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे. ठीक है. और भी इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो डिस्कस नहीं करेंगे. कमिश्नर के बाद जो है वो है कलेक्टर. कलेक्टर को हम दूसरी जबान में मैनुअल लैंग्वेज में हम क्या से कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर. कमिश्नर भी इसको कहते हैं, TC को. कलेक्टर इस पे करता है, स्पेलिंग थोड़ा मसला होता है. उसके बाद आता है असिस्टेंट कलेक्टर. आपका असिस्टेंट कलेक्टर. ठीक है. असिस्टेंट कलेक्टर को असिस्टेंट कमिश्नर भी कहा जाता है. और इसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है, देखें असिस्टेंट कलेक्टर जो है ना, ये है ग्रेड 1 का. क्या ग्रेड फर्स्ट ग्रेड या ग्रेड फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट लिखते हैं. और उसके बाद जो होता है असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड का. ग्रेड का 2 का होता है, जिसको आम जबान में क्या कहा जाता है? मुख्तियार का. ठीक है. तो ये होती है क्लासेस. उसके बाद जो है आपके आते हैं विलेज ऑफिसर्स. ठीक है. आपकी जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं. कमिश्नर से लेके कलेक्टर तक, असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2 मुख्तियार खान तक. सही है. और ये जो विलेज ऑफिसर्स हैं ये अलग कैटेगरी है. चलिए तो उसको हम डिस्कस करेंगे. तो हम आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ना के नीचे वालों को. और इस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इसकी पावर किन पे रूल करेगी, मतलब कौन होंगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सबऑर्डिनेट, तो वो ये सब है. इन पर जो है वो कानून चल सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, ना के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कानून चलेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का. प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के. तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे नहीं चलेंगे, मगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के कानून सब पे चलेंगे. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व्हाट्सएवर. अब बढ़ते हैं. विलेज ऑफिसर को देखें तो विलेज ऑफिसर तपेदार होता है, आपका पटवारी हो गया, नंबरदार हो गए. 2 आर द क्लासेस ऑफ विलेज ऑफिसर, मगर ये हमारा टॉपिक नहीं. तो लेट्स स्टार्ट. क्या होगा अब मैंने किस तरह इस टॉपिक को आज क्लासिफाई किया है. तो देखें मैंने कुछ सेक्शन सिलेक्ट किए हैं. ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर आपको मिलते हैं द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. तो आज इस लेक्चर में कुछ हम 7 से 8 जो है पावर्स को डिस्कस करेंगे और बाकी को नेक्स्ट पार्ट 2 में. तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 तो आज हम डिस्कस करते हैं. सेक्शन 13 सब सेक्शन 2. सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 के फर्स्ट टाइटल को पढ़ लेते हैं. सेफ दैट इट गोज देयर सुपरिंटेंडेंट्स एंड कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर. रेवेन्यू ऑफिसर की क्लासेस तो हमने देख लिया. कहता है कि रेवेन्यू ऑफिसर पे रूल कौन करेगा, उन लोगों को कंट्रोल कौन करेगा, सुपरिंटेंडेंसी उन लोगों की किसके हाथ में होगी.
तो सब क्लॉज 2 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द जनरल सुपरिंटेंडेंट्स and control over all other revenue officers shall be vested in all such officers shall be and all such officers shall be subordinate to the board of revenue, जो तो मैंने आपको पहले बताया। और उसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी, सिंध गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट स्पेशल। मगर हमारा सिर्फ यही सेक्शन सबसेक्शन इंपॉर्टेंट था तो हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद है सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। सेक्शन 14 सबसेक्शन 1, द पावर, टाइटल क्या कहता है, द पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विथड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। कहता है कि किसके पास वो पावर है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स को काम दे, किसके पास वो पावर है कि वो रेवेन्यू ऑफिसर से उन कामों को विथड्रॉ कर दे या ट्रांसफर कर दे केसेस को। तो लेट्स सी सबसेक्शन 1 को देखते हैं, यही है इंपॉर्टेंट स्टेप। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय रिटन ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट इन सच मैनर एज मे बी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट मतलब उनको काम दे भी सकती है। कौन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। किसको देखते हैं, इन सच मैनर एज मे बी डीम फिट एनी बिजनेस cognizable by any revenue officer under its control, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर जो अंडर कंट्रोल, एंड बाय लाइक ऑर्डर विथड्रॉ। इसी तरह विथड्रॉ भी मतलब उन्होंने वो जो केस मतलब जो काम है वो ले भी सकती है, बिजनेस को ले भी सकती है, विथड्रॉ एनी केस पेंडिंग बिफोर एनी सच ऑफिसर। सही। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे एक चीज है जो कि मेन है पावर से कंसर्न बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बाकी नीचे जो वो कमिश्नर कलेक्टर की बात है तो छोड़ो, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की तरफ, which goes is which says that, टाइटल को पढ़ने पहले, the conferment of powers of revenue officer। तो सबसेक्शन 2 क्या कहता है, the board of revenue may by notification confer on any person all or any of the powers of an assistant collector under this act and may in like manner withdraw such powers। ये सेक्शन सबसेक्शन 2 सिर्फ ये कहता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये जबरदस्त स्पेशल बहुत ही जबरदस्त पावर है कि वो असिस्टेंट जो कलेक्टर है ना, असिस्टेंट कलेक्टर कौन सा, ग्रेड फर्स्ट का भी हो सकता है 2 का, दोनों, तो उनके पावर जो है असिस्टेंट कलेक्टर की पावर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसी भी और बंदे को दे सकती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है ना कि भाई किसको, क्या चपरासी को दे सकती है, क्या जो बाल भिखारी चल रहा है इसको दे सकती है, जवाब है नहीं। तो किसको, तो बोलती है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू असिस्टेंट कलेक्टर की पावर उस बंदे को दे सकती है जिस बंदे को नॉलेज हो असिस्टेंट कलेक्टर के कामों की, उसको दे सकती है वो पावर। तो ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर है कि वो कन्फर कर सकती है असिस्टेंट कलेक्टर की पावर किसी बंदे पर, मगर वो बंदा जिसको जो है वो कहें कि थोड़ी नॉलेज हो असिस्टेंट कलेक्टर की कामों। क्लियर। तो ये था सेक्शन 16 सब सेक्शन 2। अब सेक्शन 17 17वां सेक्शन देखते हैं हम। It says that functions of revenue officer। अब रेवेन्यू ऑफिसर के जो काम काज हैं वो कौन बताएगा, उनको जाहिर है एक्ट बताएगा। मगर कभी कभार क्या होता है बहुत सारे काम वो भी होते हैं जो एक्ट में मेंशन नहीं होते हैं, तो फिर वो कौन उनको काम देगा, तो जाहिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वो पावर है। एक्सेप्ट, स्टार्टिंग में एक्सेप्शन है, क्या कहता है, एक्सेप्ट वेयर द क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर बाय होम एनी फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड इज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट। कहता है कि अगर ये कोई रेवेन्यू ऑफिसर को का कोई काम है जो कि इस एक्ट में लैंड रेवेन्यू एक्ट में मौजूद है, तो फिर तो छोड़ दो, उसको तो बस काम बताया गया है ना, उसको छोड़ दो, उसको उसका तो काम एक्ट में है। मगर वो बंदा वो ऑफिसर जिसको एक्ट में काम नहीं बताया गया है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन डिटरमाइन द फंक्शन, तो उसको काम कौन बताएगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बट थ्रू नोटिफिकेशन। सही है, दिस इज ऑल अबाउट। अब है सेक्शन 20 सब सेक्शन 1। ये क्या कहता है भाई, ये कहता है कि पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर, मतलब जो तरीकेकार होगा काम का उससे कंसर्न कानून रूल्स कौन बनाएगा, जाहिर सब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर की बात कर रहे हैं तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही बनाएगा। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में with the previous approval of government, previous approval government की लाजमी है, make rules not inconsistent with this act for regulating the procedure of revenue officers in cases in which a procedure has not been provided by this act। अगर जैसे एक्ट में कोई रूल मौजूद नहीं है, रूल किस
के लिए, प्रोसीजर के लिए कि काम किस तरीके से करना है, अरियर्स को किस तरीके से लेना है, असेसमेंट को किस तरह देखना है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किस तरह मेंटेन करने, उन सब से कंसर्न, प्रोसीजर से कंसर्न कोई कानून रूल है वो कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सी? प्रोविंशियल। सेक्शन 36 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 36 goes as रूल्स रेगुलेटिंग अपॉइंटमेंट, ईटीसी। ईटीसी का मतलब है कि अपॉइंटमेंट भी होगी, उसके अंदर और भी चीजें होंगी। कौन कौन सी और चीजें होंगी? अपॉइंटमेंट होगी, ड्यूटीज होंगी, पनिशमेंट होगी, सस्पेंशन होगी, रिमूवल होगी, ये सब चीजें होंगी। मगर किससे कंसर्न? विलेज ऑफिसर से। तो इससे रूल कंसर्न रूल्स कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में with the previous approval of government make rules to regulate the appointment duties emolument। अपॉइंटमेंट पता है आपको, ड्यूटी मतलब विलेज ऑफिसर्स के कामकाज क्या होंगे, एमोल्यूमेंट मतलब विलेज ऑफिसर्स की जो वेजेस, जो जो सैलरी होगी, उनका का प्रोसीजर वगैरह। पनिशमेंट मगर मतलब अगर जो बता रहे विलेज ऑफिसर कभी कभार करप्शन भी कर जाते हैं ना यार, वो भी तो इंसान है ना, तो इंसान तो करता है ये काम। तो पनिशमेंट भी उनको कौन देगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। भाई अरियर्स थे वो खा गए, इन को पैसे मिले थे जो कि सेस के थ्रू, सेस समझते हो? सेस का मतलब होता है टैक्स, वो जो जमीनों पर इम्पोज किया जाता है, डायरेक्ट टैक्स तो देना पड़ता है, टैक्स तो लाजमी हो देना पड़ता है ना। आप तो जो थोड़े रिचार्ज पर भी देते हो तो इट्स मैंडेटरी टू गिव टैक्स सेस व्हेन टॉकिंग अबाउट द लैंड। तो उससे कंसर्न जो सेस वगैरह आते हैं तो वो विलेज ऑफिसर्स के हाथों में होते हैं, वो खाए जा कभी कभार खा लेते हैं। तो पनिशमेंट तो होगा, जूते तो पड़ेंगे ना, जूते तो हैं। तो वो भी कौन देगा? देगा तो पता नहीं कौन, मगर उससे कंसर्न रूल कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा सस्पेंशन, सस्पेंशन और रिमूवल में फर्क बताऊं। रिमूवल का मतलब होता है कोई बंदा है जो ऑफिसर है उसको रिमूव कर दिया गया हमेशा के लिए, किसी भी वजह से, वजह की वजह से, किसी भी वजह से। और सस्पेंशन का मतलब होता है कि किसी बंदे ने कोई गलत काम किया है, मगर अब उसको हमेशा के लिए रिमूव नहीं मतलब कर रहे, जस्ट फॉर टाइम बीइंग, कुछ वक्त के लिए उसको सस्पेंड किया जा रहा है। जिसमें ज्यादातर क्या होता है कि सैलरी भी बंद की जाती है, दायरे बंद तो सैलरी भी बंद हो जाती है, मगर उसको कुछ मतलब जो टाइम मेंशन होता है उसके बाद उसको वापस बुलाया जाता है। सस्पेंशन ये है। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 36, द इंपॉर्टेंट पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। सेक्शन 37 सब सेक्शन 2 देखते हैं भाई। विलेज ऑफिसर सेस, मैंने आपको बताया विलेज ऑफिसर सेस के बारे में अभी में, अभी के विलेज ऑफ क्या होता है, सेस टैक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में with the previous approval of government make rules for the collection, control and distribution of the village officer cess। देखिए विलेज ऑफिसर मतलब जो सेस होता है वो विलेज ऑफिसर जो कलेक्ट करते हैं टैक्स को, फिर कहाँ जमा करवा देते हैं? प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी होती है, ट्रेजर खजाना, उसके यहाँ जमा करवाते थे। तो उसके बाद जो है फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होती है। फॉर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लंबरदार। लंबरदार जो है वो एक विलेज ऑफिसर है, मगर वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड नहीं है। गवर्नमेंट अपॉइंटेड मतलब गवर्नमेंट का मुलाजिम, गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं है, सही है। उसको वैसे ही गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया हुआ है किसी इलाके के लिए, और कहा है कि तुम जो है सेस कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करके जो भी फिर है उसको जमा करवा दोगे। उसके बाद जो है उस लंबरदार को 5% जो है वो फिर वो दिया जाता है कि भाई तुमने ये काम किया, इधर रिवार्ड। तो 5% दिया जाता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इट्स काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेस। तो उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो कौन बनाएगा? Board of Revenue. The Board of Revenue, with previous approval of government, make a rule for the collection, control, distribution of the village officers cess। Section number 40, subsection 1। ये देखते हैं भाई क्या है section 40, subsection 1। Making of special revision of record of rights। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्या होता है पहले मैं आपको ये बताऊं। देखें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में ये होता है कि भाई सपोज करें विकास का, मेरा जो है वो मेरी जमीन है, अल्लाह करे वो यार मेरी जमीन है। अब रिकॉर्ड ऑफ राइट्स उससे कंसर्न बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि उस पे मेरा नाम लिखा जाता है कि भाई किसकी जमीन है, ये भी लिखा जाता है कि कितनी जमीन है, ये लिखा जाता है कि वो जो कब से है इसके पास, ये लिखा जाता है कि कितनी टैक्स पे करता है, कितनी इसकी जो है वो प्रोड्यूस है, प्रॉफिट्स हैं, सब चीजें उस रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पे मेरी जमीनों से कंसर्न मौजूद होती हैं। तो दिस इज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। तो 40 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? व्हेन इट अपीयर्स टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पावर्स की बात करें तो व्हेन इट अपीयर्स टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जब ये जाहिर हो जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कि देयर आर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर अ डे,
दे भाई आ गई आंटी जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बंदों को पता ही नहीं होता यार दे क्या है। चलो देखते हैं, देखिए दे का मतलब थे कोई जमीन का हिस्सा, बहुत सारी जमीन, जमीनें हो 30 40 50 60 70 400 500 एकड़, सही ना। कितनी जमीन हो वो कोई पर्टिकुलर उसकी पैरामीटर नहीं है, तो जमीनें हो उसको कहते हैं दे। इलाका हो जिसके अंदर जमीन है वो ज्यादा, तो उसको हम कहते हैं एक ना हो, क्योंकि एक तो एकड़ हो जाती है, तो एक तो मतलब एकड़ हो जाती है 2 3 एकड़, तो 5 6 7 8 ये सब एकड़ होते हैं। मगर जब ज्यादा जमीन हो जाती है तो फिर उसको देह कहते हैं, ठीक है। तो देह में कितनी जमीनें आती हैं, तो इसके इसके रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर जो अप्रोक्सीमेट रूल नहीं है, कोई सा पैरामीटर नहीं है कितनी होंगी देह में, तो हर इलाके के हिसाब से अलग अलग देह की जो होती है साइज वगैरह, ठीक है। तो ये सिंपल, तो इस देह को सुनकर ज्यादा परेशान ना हुआ करो। अब क्या कहते हैं, when it appears to the board of revenue that record of rights for a date does not exist, मतलब वकास की जमीन है मगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पता चला कि वकास की जमीन के मुतालिक जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है वो बने ही नहीं है, ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाया नहीं गया है, या और दैट द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर दे रिक्वायर स्पेशल रिवीजन, या उसके लिए स्पेशल रिवीजन की जरूरत है। मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल देना तो नहीं चाहिए मगर देता हूँ। सपोज करें मेरे बाप की जो डेथ हो गई, अल्लाह ना करे शायद, मेरे बाप की डेथ हो गई है। अब उसकी जो जमीन है, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उसका नाम लिखा हुआ है, मेरे बाप का, पापा का रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में नाम लिखा हुआ है कि भाई ये फलां की जमीन है और ये इतनी जमीन है जो भी। अब उसकी जब डेथ होती है तो वो जमीन दायर है, मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूँ मेरे बाप का, तो वो जमीन इनहेरिट होगी मेरे यहाँ, मेरे नाम पर। तो अब क्या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की स्पेशल रिवीजन की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है? आंसर यस, बिल्कुल। क्यों जरूरत है? क्योंकि अब म्यूटेशन हो गई। म्यूटेशन मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ। तो यहाँ पर म्यूटेशन हुई है, ट्रांसफर हो गई है, तो यहाँ पर स्पेशल रिवीजन की जरूरत है, इसको रिवाइज किया जाएगा। तो उससे कंसर्न रूल वगैरह कौन करेगा, कौन बनाएगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो व्हेन इट अपीयर्स टू द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट record of rights for a day does not exist, or that the existing record of rights for a day requires special revision, the board of revenue may by notification direct that record of rights be made, or that the record of rights be specifically revised. तो रूल्स वगैरह कौन बनाएगा? सिंपली समझ जाए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब ये सेक्शन नंबर 40 सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन 42 सब सेक्शन 1 इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन नंबर 41 सब सेक्शन, सॉरी सेक्शन नंबर 42 है या सेक्शन, ये रहा, प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड्स जो है वो बनाए बनाए तो जाएंगे, मगर प्रोसीजर क्या होगा? तो वो कहता है कि द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे फॉर एक्सक्लूसिवली doing the work connected with the maintenance of the record of rights and register of mutation। देखिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन दोनों अलग होते हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मैंने आपको बताया कि कितनी जमीन है, कितना प्रॉफिट है, अरियर, सेस वगैरह ये सब चीजें उसमें मौजूद होती है। मगर रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन में ये होती है कि भाई पहले ये जमीन किसके पास थी। फॉर एग्जाम्पल मेरे बाप की जमीन थी, तो मेरे बाप के पास जमीन कैसे आई? दायरे उसके दादा के, मतलब मेरे बाप के बाप से। अब जब उसका मेरे बाप जो मेरा दादा है वो मर गया, तो उसकी जो जमीन है वो म्यूटेट हुई, ट्रांसफर हुई मेरे बाप को। मेरा बाप मरेगा तो उसकी ट्रांसफर होगी मुझे, तो ये म्यूटेशन है। तो ये चीज कहाँ मौजूद होती है? रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। The Board of Revenue may for exclusively doing the work connected with the maintenance of the record of rights। Maintenance of record of rights कौन करता है? Board of Revenue जो है वो वर्क से कनेक्टेड जो कानून वगैरह बनाती है, प्रोसीजर बताती है। Maintenance of the record rights and register of mutation of such rights create a cell। मेन चीज के अंदर ये है कि अब जो है वो इस इन कामों से कंसर्न, कौन से काम? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ म्यूटेशन। इन दो कामों से कंसर्न अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक सेल बनाएगी। सेल मतलब रूम हो सकता है, कहां पर बनाएगी? इन द ऑफिस ऑफ मुख्तार, जिसको हमने पहले कहा था असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 2, कंसिस्टिंग ऑफ सच ऑफिशियल इज मे बी डिटरमाइंड बाय इट। अब उसके अंदर ऑफिसर सेल में कौन कौन से होंगे? सब वो होंगे जिन्हों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपॉइंट करेगी, डिटरमाइन करेगी। क्लियर? अब नीचे जो ये सब सेक्शन दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हम सिर्फ पावर्स की बात करें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, जो कि सिर्फ
जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉग्नाइज्ड ये सेक्शन जो सब सेक्शन है इनमें ही पावर हैं। अब सिर्फ लास्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं, बाकी को पार्ट 2 में। सेक्शन 46 सब सेक्शन 1। अगर तुम साथ हो ऑडियो मैंने मुझे पता है खुला हुआ है, चले रिकॉर्डिंग खुली भाई। सेक्शन नंबर 46 को बात करते हैं म्यूटेशन फीस। म्यूटेशन आपको पता है ट्रांसफर होना दादा से बाप की तरफ, बाप की बाप बेटे की तरफ, तो म्यूटेशन अब उसकी फीस भी होती है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे फिक्स अ सील ऑफ फीस फॉर ऑल और एनी क्लासेस ऑफ एंट्री इन एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर दिस चैप्टर। मतलब वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए भी कर सकती है, या जो है बिल्कुल एक ही फीस सबके लिए बराबर करते हैं। भाई ये वकास की जो है इसके जमीनें हैं, तो वकास के फीस, वकास को इतनी फीस देनी है म्यूटेशन की। इसके अलावा ए जो है उसको इतनी फीस देनी है, बी उसको इतनी फीस देनी है। सब क्लासेस के लिए उदाहरण बनने के लिए सेम फीस को रखा जाए, या हर क्लास जो है वो उसको अलग भी रखा जा सकता है। वकास 2 रुपए देगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2 रुपए देगा, ए 3 रुपए देगा, बी जो है 4 रुपए देगा, डिफरेंट भी हो सकती है। All a fee in respect of any entry shall be payable by the person whose favor the entry is made. मेरी अगर जो फेवर में है तो एंट्री अगर मेरे फेवर में है तो फी कौन देगा? यार मैं दूंगा ना भाई, मैं दूंगा ना। The Board of Revenue may fix a seal of fees for all or any class of entries in any record or register under this chapter and for copies of any such entry। अब आप सोच रहे हैं कि मैं इस सब सेक्शन को दोबारा क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज एक्चुअली द पावर ऑफ द ग्रेट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। So guys, here the topic is, don't forget to like, subscribe and share my this channel and video board। हमें देखें यार, बहुत मेहनत की है मैंने, तो काइंडली अगर जो हो सके आपसे तो शेयर कीजिएगा ना वो। बाकी इम्पोर्टेंट चीज कहूंगा मैं आपको, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बी कंटिन्यू, अभी जो है ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल कंटिन्यू। थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू।